बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान की कथा मंगल करने वाली है, अमंगल का विनाश करती है। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का नाम जरूर लें। जब गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण लिख करके काशी ले गए तो काशी के विद्वान ने कहा कि इसमें क्या है? बोले भगवान का नाम। कौन कहता है? बोलो उमा सहित तेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर ने जिस नाम को जपा है वही नाम इसके अंदर है। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु का नाम जितना हो सके जपें, जैसे भी हो सके भगवान का नाम अवश्य लें। एक मुझे बड़ी अच्छी, बहुत बड़े एक विद्वान हुए पद्मनाभ स्वामी, बहुत बड़े विद्वान। कहते हैं उन्होंने भारी तपस्या की और मां सरस्वती की उपासना करके मां सरस्वती से आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ कि जितने भी वेद विज्ञान उपनिषद शास्त्र जो कुछ हैं, मां सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दिया। जितने भी शास्त्र हैं वो सब तुम्हें कंठस्थ हो जाएंगे, सारे शास्त्र तुम्हें ग्रहण हो जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद वो पद्मनाभ ब्राह्मण देवता को मिला। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां सरस्वती का आशीर्वाद इनको मिला। साक्षात सरस्वती मैया ने इनको ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इन्होंने क्या किया? बड़े बड़े विद्वानों के साथ में शास्त्र युद्ध किया और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित सबको हरा दिया। शास्त्र युद्ध में कोई इनसे जीत नहीं पाया। और बताते हैं जब ये चलते थे, ये सच्ची घटना है, लेकिन ये है एक करीबन 700 वर्ष इसको हो गए, 600-700 साल। जब ये चलते थे तो इनके साथ में 150 बैलगाड़ियां ग्रंथों की, किताबों की आप पीछे पीछे चलती थी। क्योंकि ये जिस विद्वान से शास्त्र युद्ध करते और जिनको हरा देते थे, उनकी शास्त्र किताब लेकर अपने साथ रखते। पूरे जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे सब ये पद्मनाभ स्वामी ने सबको हरा दिया। एक बार कहते हैं ये सारे ग्रंथ लेकर काशी गए। अच्छा, काशी हमेशा से विद्वानों की नगरी कहलाई है और भगवान शंकर की भी नगरी है। ये जो हमारी पुरी है ना, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, अवधपुरी, ये सब एक काशीपुरी। तो ये पुरियों में कहते हैं जो काशी है ना, वो भगवान शंकर की नासिका है। नासिका का मतलब है इज्जत। वहां बड़े बड़े विद्वान वास करते हैं, लेकिन ये पद्मनाभ पंडित जी काशी गए शास्त्र युद्ध के लिए। अब जैसे ये काशी पहुंचे तो बड़ा शोर मच गया कि साहब इन्होंने तो पूरा सरस्वती मैया से इनको आशीर्वाद है, बड़े बड़े विद्वानों को इन्होंने हराया है और जितने भी काशी के ब्राह्मण थे
सब डर गए, बोले अब क्या होगा, काशी की बदनामी होगी, इतना बड़ा विद्वान काशी में आया है। सब बड़े परेशान हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए, क्या करें। सब भगवान शंकर विश्वनाथ महाराज की शरण में गए, क्योंकि वो तो काशी नगरी है, बसाई हुई बाबा की है, वहां का मालिक तो शिव शंभू है। तो जितने भी विद्वान थे सब इकट्ठे होकर भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर को निवेदन किया, प्रार्थना की, ठाकुर हमारी रक्षा करो, काशी की इज्जत को बचाओ, काशी की नाक को बचाओ नाथ। सब ने ठाकुर की, भगवान शंकर की उपासना की। तो अंदर मंदिर से आवाज आई कि काशी की इज्जत बच जाएगी, ये जो पद्मनाभ ब्राह्मण देवता आए हैं इनका शास्त्र युद्ध कबीर के साथ करा दो। अब ब्राह्मणों ने जब सुना कबीर, मजे कागज छुओ नहीं, कलम नहीं, कलम गही नहीं हाथ। भगवान क्या कह रहे हैं, इसने कभी जिंदगी में कोई किताब छू नहीं, पढ़ा भी बिल्कुल नहीं, कलम कभी जिंदगी में पढ़ाई के लिए हाथ में ली नहीं, और भगवान का आदेश हुआ कि कबीर के साथ इनको शास्त्र युद्ध कराओ। तो क्योंकि भगवान शंकर का आदेश है, अब ब्राह्मण देवता ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो कहा ठीक है महाराज, क्योंकि उसमें भी कोई भगवान की कृपा ही होगी। ब्राह्मणों को लगा इसमें भी कोई भगवान शंकर का चमत्कार ही होगा, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का आदेश हुआ है, तो नकारा कैसे जाए। तो समस्त ब्राह्मण इकट्ठे होकर के संत कबीर के पास गए और ब्राह्मणों ने जाकर महाराज कबीर को कहा आपको शास्त्र युद्ध करना है। तो कबीर जी ने कहा मुझे शास्त्र युद्ध करना है, मैं तो पढ़ा भी नहीं, मैंने कभी जिंदगी में कोई किताब देखी नहीं, कोई स्कूल गया नहीं, कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं, कलम हाथ में ली नहीं, मैं तो भैया कुछ जानता नहीं, मैं क्या ये शास्त्र युद्ध करूंगा, मुझे कुछ नहीं आता। तो ब्राह्मणों ने कहा हे कबीरदास जी महाराज, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा है, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा है। जब ऐसा कबीर जी ने सुना तो कहा ठीक है, ठाकुर की आज्ञा है तो मैं मना तो नहीं कर सकता, ठुकरा तो सकता नहीं। लेकिन वो ब्राह्मणों से कबीर जी ने कहा देखो, जो ब्राह्मण देवता यहां आए हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा नहीं, आप सब ब्राह्मण देवता जाओ और वो जो ब्राह्मण शास्त्र युद्ध करने आए हैं उसको ही मेरे पास ले आओ। सब काशी के ब्राह्मण पद्मनाभ ब्राह्मण विद्वान के पास आए और कहा देखो महाराज, हमारी काशी बहुत बड़ी है, इसमें बड़े बड़े विद्वान वास करते हैं और एक एक विषय के हजारों हजारों ब्राह्मण विद्वान हैं। तो ऐसे एक एक करके आप शास्त्र युद्ध करोगे तो सालों लग जाएंगे, वर्षों बीत जाएंगे, तो क्या करें। बोले हमारे यहां एक संत हैं, आप केवल कबीर जी, आप केवल उनसे ही शास्त्र युद्ध कर दो, शास्त्रार्थ युद्ध करो। यदि उन्हें आप हरा देते हैं तो हम सभी काशी वाली ब्राह्मण इकट्ठे होकर आपको विजय पत्र सौंप देंगे। मतलब आप कबीर जी को हरा दोगे तो हम सब काशी वाले अपनी हार मान लेंगे। पद्मनाभ ने, ब्राह्मण देवता ने कहा भाई ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और उसने कहा ठीक है, ये ठीक बात है। तो पद्मनाभ ब्राह्मण कबीर जी के पास आ गए
और कबीर जी को कहा कि आप प्रश्न करो। अब ये प्रश्न करने के लिए कहते हैं, किताबों का ढेर लगा है साहब, कितनी 100 गाड़ियां पीछे भरी हैं शास्त्रों की। अब कबीर जी ने कहा, देखो मैं क्या प्रश्न करूं, मेरे तो जीवन में कोई प्रश्न बचा ही नहीं है, और जब जीवन में कोई प्रश्न बचा ही नहीं है तो प्रश्न क्या करूं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो ब्राह्मण देवता ने फिर कहा, महाराज आप कोई प्रश्न करिए। तो कबीर जी ने कहा, देखो फिर कहता हूं मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपसे ही आपका प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। कबीर जी ने कहा, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, आपका ही प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, हे ब्राह्मण देवता। और उसको बड़े भाव से उत्तर देना, क्योंकि ये विद्वानों की नगरी है काशी। तो कहा, बताइए महाराज क्या प्रश्न है। कबीर जी कहते हैं, पढ़ो समझे या समझ पढ़े, कहो कहो द्विज राय, सुन कबीर के बैन को, पंडित गयो चकराय। कबीर जी कहते हैं, पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा, बस इतना प्रश्न किया। पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा। पंडित जी 10 मिनट तक शांत हो गए, विचार सोच में पड़ गए, और कबीर जी को बोले, महाराज ना तो समझ के पढ़ा ना पढ़ के समझा। क्यों? क्योंकि सब वेद शास्त्रों का सार तो केवल भगवान का नाम है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, और पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। क्योंकि वेद शास्त्र श्रुतियों का जो सार है वो तो भगवान का नाम है, वो तो भगवान का नाम है। तो पंडित जी ने मन में विचार किया कि मैं पढ़ तो गया, पढ़ाई, ज्यादा पढ़ाई से अहंकार भी हो जाता है भैया, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो पंडित जी ने सोचा कि मैं पढ़ गया, लेकिन अहंकार बस जो शास्त्रों का सार है वो क्या है, भगवान का नाम। बोले ना तो उसके प्रति मुझ में भक्ति जगी, और ना ही वो नाम मैंने आज तक उस नाम की महिमा को जाना, ना ही मैंने समझा। ब्राह्मण देवता कहते हैं, सब कुछ तो मैंने जान लिया, लेकिन भगवान को आज तक नहीं जाना। कबीर जी कहते हैं, देख भैया हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बस हमारे गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य गुरु ने इतना कहा कि बेटा राम राम करो, और हम तो उसी दिन से राम राम कर रहे हैं। अब पंडित जी निराश हो गए, हताश हो गए, सोचे उस चीज का जवाब बना नहीं। 10 मिनट बैठे, थोड़ा झुके, जो आंखों में उस समय जो एक अभिमान था वो कम तो हुआ, लेकिन समर्पण नहीं हुआ। तो ब्राह्मण देवता काशी में रुके। शाम को भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि ये ब्राह्मण देवता मेरी नगरी में आए हैं, काशी में आए हैं, और कबीर जैसे संत इसको मिल गए हैं, इसका उद्धार करना जरूरी है। तो ये पद्मनाभ पंडित जी
एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी संध्या कर रहे थे, शाम की संध्या। तो ये क्या देखते हैं, भगवान शंकर ने अपनी लीला दिखाई। तो ये क्या देखते हैं कि पीपल के वृक्ष पर जितनी डालियां हैं ना, सब डालियों पर बड़े 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 प्रेत बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रेत बैठे हुए हैं। जो एक डाली खाली है उस पर एक प्रेत आकर बैठा, तो एक दूसरे बुजुर्ग प्रेत ने कहा, नहीं नहीं, इस डाली पर मत बैठो। कहा क्यों, ये तो खाली है। बोले खाली नहीं है, इस डाली का तो पहले ही रिजर्वेशन हो चुका है। क्यों? बोले इस पर तो पद्मनाभ अभी प्रेत बन के आएंगे। पद्मनाभ का जब जीवन समाप्त होगा तो ये पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण प्रेत बन के आएंगे, उसके लिए जगह खाली है। तो उस प्रेत ने जवाब दिया, अरे वो तो त्रिकाल संध्या करने वाले पद्मनाभ पंडित जी इतने बड़े विद्वान, और उनको प्रेत योनि मिलेगी? हाँ हाँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों का, ब्राह्मणों का, छोटे संतों का, ब्राह्मणों का अपमान किया है, शास्त्रार्थ कर करके उनको अपमान किया है। तो जो बड़ों का अपमान करता है गुरुओं के सामने, जिसने हुंकार दी है, अभिमान बस हुंकार दी है ना, ऐसे लोगों को प्रेत बनना पड़ता है। तो नीचे बैठे ये पद्मनाभ पंडित जी सब देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि भगवान शंकर की लीला थी। तो एक बुजुर्ग प्रेत कहता है, भैया इतना बड़ा विद्वान है तो इसका कोई उपाय नहीं है जो ये प्रेत योनि में ब्राह्मण देवता ना आए? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले ये यदि कबीर जी की शरण में चला जाए तो उनके आशीर्वाद से इस योनि से बच सकते हैं। जैसे ही ये सारा माजरा, सारा दृश्य, क्योंकि भगवान शंकर की लीला है, जैसे ही पद्मनाभ ब्राह्मण ने देखा, अपनी पूजा पाठ छोड़ी और दौड़ा दौड़ा कबीर जी के पास आए। पोती पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, वही 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित।